उत्तराखंड में राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर किसानों और पशुपालकों के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार को हिमालयन संस्कृति सभागार में पशु प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसमें पशुपालकों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। जानकारी के अनुसार 9 नवंबर तक प्रदेश में जिस तरीके से 2000 किसान क्रेडिट कार्ड, 500 राज्य पशुधन मिशन पत्र और 200 ग्राम गौ सेवकों के चयन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सभी जिलों और विकासखंड स्तर पर इस अवधि में कई कार्यक्रम और गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। वहीं 5 नवंबर को देहरादून विश्वविद्यालय में अंतर्राज्यीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन और 7 नवंबर को पंतनगर में किसान एवं पशुपालकों का भव्य मेला आयोजित होगा। पहले दिन प्रदेश के 8 स्थानों पर जागरूकता गोष्ठी और 13 स्थानों पर पशु प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये जो पहल है राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए बड़े अवसर और वित्तीय मदद का जरिया बन रही है। कई कार्यक्रमों और मेले से उन्हें नई जानकारी, संसाधन और लाभ प्राप्त होंगे, जो कि कृषि और पशुपालन क्षेत्र में उनकी प्रगति में मददगार साबित होंगे। तो उत्तराखंड में किसानों की आर्थिक मदद करने की ये पहल शुरू की गई है, जिसमें साफ तौर पर उत्तराखंड के किसानों को कई बड़े लाभ मिलने जा रहे हैं। उसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्करी लगातार मेरे साथ बने हुए। अस्करी, जिस तरीके से उत्तराखंड दिवस के खास मौके पर किसानों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई आर्थिक मदद को लेकर पहल की जानी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है, लगातार जो कि 25 साल का होने जा रहा है, 9 नवंबर को 25वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसको राज्य सरकार जयंती के रूप में देख रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कई तरह के प्रोग्राम है और हर विभाग कई तरह के प्रोग्रामों का आयोजन कर रहा है। इसमें अगर हम खास तौर से हम बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए और जो पशुपालक है उनके लिए भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। इसमें हिमालयन संस्कृति सभागार में जिस तरह से पशु प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, जिसमें पशुपालकों को अलग कई तरह की जो योजनाएं हैं के बारे में जानकारी भी दी गई है। और 9 नवंबर तक प्रदेश भर में 2000 किसान क्रेडिट कार्ड, 500 राज्य पशुधन मिशन पत्र और 200 ग्रामीण गौ सेवकों के चयन का लक्ष्य भी रखा गया है, जिस पर सरकार पहले ही इसकी प्रस्तावना दे चुकी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सभी जिलों और विकासखंड स्तर पर इस मौके पर कई कार्यक्रम और गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाएगा। 9 नवंबर को देहरादून के विश्वविद्यालय में अंतर्राज्यीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन और 7 नवंबर को इसी कड़ी में पंतनगर में किसान और पशुपालकों का भव्य मेले का भी आयोजन होगा। इसके अलावा क्योंकि पहले दिन प्रदेश के 8 जगहों पर जागरूकता गोष्ठी और 13 जगहों पर जो पशु प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि पहल राज्य के किसान और पशुपालकों के लिए ये बड़ा मौका है और जाहिर है अगर इस तरह की पहल होगी तो तमाम जो किसान हैं, ऐसे में अस्करी ये भी एक बड़ा सवाल है, जिस तरीके से जो 2000 किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो ऐसे में किसानों को क्या मदद मिलेगी, क्या कार्ड में कोई छूट होगी? क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड किसान इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं और ज्यादा कर्ज का बोझ क्या बढ़ जाएगा, या फिर और कर्जा लेने के लिए उन्हें आसानी हो जाएगी? देखिए लता, क्योंकि एक बड़ा टारगेट राज्य सरकार ने ऑलरेडी रखा है, केंद्र सरकार की भी योजना है और राज्य सरकार की भी योजना है कि किसानों की आय को दोगुना करना है। हालांकि ये टारगेट 2022 तक रखा गया था और अभी 2025 है, लेकिन इसी कड़ी में लगातार अगर हम बात करें धामी सरकार लगातार प्रयासरत है और जिस तरह से क्रेडिट कार्ड की बात सामने आई है तो ये कह सकते राहत के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार देखा जाता है हमारे जो किसान भाई है वो कई मुश्किलात का सामना करने के बाद अपनी फसलों को उगाते हैं और बहुत मेहनत उनको करनी पड़ती है और कई बार उनके पास धन की कमी होती है। तो ऐसे में एक ऑप्शन के रूप में इसको देखा जा रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है जो प्रदेश है उस पर इसका भार जरूर बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो हमारे किसान हैं उनको उससे बड़ी राहत मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अस्करी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए ये नई पहल की अब शुरुआत होने जा रही है, जिसमें हालांकि देखने वाली बात होगी कि किसानों को इससे कितनी मदद मिल पाती है।